कि सबसे बड़ा नदी बेसिन इनमें से किस नदी का है? ऑप्शन ए में है ब्रह्मपुत्र का, ऑप्शन बी में है गोदावरी का, सी में है गंगा का और डी में सतलज का। सबसे बड़ा नदी बेसिन इनमें से किस नदी का है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गंगा का है। ऑप्शन सी इसका सही है। अगला प्रश्न है कि दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया था? ऑप्शन ए में है अकबर, बी में है जहांगीर, सी में शाहजहां और डी में शेरशाह। दिल्ली का लाल किला शाहजहां ने बनवाया था, तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित राज्य समूह में से कौन सा समूह सबसे बड़ा चाय उत्पादक है? ऑप्शन ए में है पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश और बी में है कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, सी में असम, बिहार, झारखंड, डी में पश्चिम बंगाल, असम और कर्नाटक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, पश्चिम बंगाल, असम और कर्नाटक जो है यह समूह सबसे बड़ा चाय उत्पादक राज्यों का है। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि पूंजी बाजार में दीर्घावधि निधि प्राप्त की जा सकती है या तो कुछ संस्थाओं से उधार लेकर, या ऑप्शन ए में नोट जारी करके, बी में सरकार से ऋण लेकर, सी में प्रतिभूतियों जारी करके, डी में विदेशी संस्थाओं से ऋण लेकर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रतिभूतियों जारी करके। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कपास उगाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी उपयुक्त है? ऑप्शन ए में है रेतीली मिट्टी, बी में है चिकनी मिट्टी, सी में काली मिट्टी और डी में है दोमट मिट्टी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा काली मिट्टी। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर। भारतीय सांसद राज्य के किसी विषय पर कानून बनाने के लिए सक्षम है यदि ऑप्शन ए में अनुच्छेद 352 के अंतर्गत आपात स्थिति लागू हो, बी में है देश के सभी राज्यों की विधानसभाएं इसका अनुरोध करे, सी में राष्ट्रपति इस आशय का संदेश संसद को भेजे और डी में उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 352 के अंतर्गत आपात स्थिति लागू हो। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं, इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। साहित्य में नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? ऑप्शन ए में मदर टेरेसा, बी में रविंद्रनाथ टैगोर, सी में सरोजिनी नायडू, डी में सीवी रमन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर। कब दिया गया था इसे? तो 1913 में। किस लिए? तो गीतांजलि साहित्य के लिए। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है, ऑप्शन ए में है युद्ध भूमि में वीरता के लिए, बी में धनुर्विद्या में श्रेष्ठ निष्पादन के लिए गुण और सी में खेलकूद में श्रेष्ठ निष्पादन के लिए और डी में आपातकाल में विशिष्ट सेवा के लिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा खेलकूद में श्रेष्ठ निष्पादन के लिए। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि भारत में सर्वोच्च वीरता पुरस्कार कौन सा है? ऑप्शन ए में अशोक चक्र, बी में परमवीर चक्र, सी में महावीर चक्र और डी में परम विशिष्ट चक्र। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा परमवीर चक्र। सर्वोच्च वीरता पुरस्कार परमवीर चक्र है। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं कि बैंकिंग में एटीएम शब्द का अर्थ क्या है? ऑप्शन ए में है ऑटोमेटेड टेलिंग मशीन, बी में ऑटोमेटिक टेलर मशीन और सी में ऑटोमेटेड टोटलिंग मशीन और डी में है ऑटोमेटेड ट्रांजैक्शन ऑफ मनी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑटोमेटिक टेलर मशीन। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है कि अंग्रेज भारत में व्यापारी के रूप में आए और इन्होंने जो कंपनी बनाई उसका नाम क्या था? ऑप्शन ए में है इंडो ब्रिटिश कंपनी, बी में ग्रेट ब्रिटेन कंपनी, सी में ईस्टर्न इंडिया कंपनी और डी में ईस्ट इंडिया कंपनी। तो इसका नाम ईस्ट इंडिया कंपनी था, ऑप्शन डी। और कब? तो 1600 ईस्वी में। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं कि मौलिक कर्तव्य के अध्याय में शामिल है। ऑप्शन ए में है उन उदात्त आदर्श को सजाने तथा अपनाने का कर्तव्य जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन को प्रेरित किया,
बी में है आम चुनाव में मत देने का कर्तव्य, और सी में लोगों में भ्रातृत्व पैदा करने का कर्तव्य, डी में है उस राजनीतिक दल के साथ बने रहने का कर्तव्य जिसकी टिकट पर किसी ने चुनाव लड़ा हो। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, उन उदात्त आदर्श को सजाने तथा अपनाने का कर्तव्य जिन्होंने हमारे स्वतंत्रता आंदोलन को प्रेरित किया था। अगला प्रश्न है कि सौर प्रणाली के ग्रह को उनके आकार के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा क्रम दिया जाता है। ऑप्शन ए में है बृहस्पति, शनि, पृथ्वी, बुध, और बी में शनि, बृहस्पति, बुध, पृथ्वी, सी में है बुध, पृथ्वी, बृहस्पति, शनि, डी में पृथ्वी, बुध, शनि, बृहस्पति। तो इसका सही क्रम कौन सा हो जाएगा। ऑप्शन ए में बृहस्पति, शनि, पृथ्वी और बुध। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से ग्राम पंचायत की आय का स्रोत कौन सा नहीं है। ऑप्शन ए में संपत्ति कर, बी में भवन कर, सी में भूमि कर और डी में वाहन कर। कौन सा कर नहीं है, तो संपत्ति कर नहीं है। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि अधिकेंद्र शब्द किससे संबंधित है। ऑप्शन ए में है भूकंप, बी में है चक्रवात, सी में है तूफान और डी में पृथ्वी की आंतरिक भाग्य। तो इसका सही हो जाएगा भूकंप से संबंधित है अधिकेंद्र शब्द। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं कि NAEP संकेताक्षर का अर्थ है। ऑप्शन ए में है नेशनल एटॉमिक एनर्जी प्लानिंग, और बी में नेशनल एडल्ट एजुकेशन प्रोग्राम, और सी में है नेशनल अथॉरिटी ऑन इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट, डी में है न्यूक्लियर एंड एटॉमिक एनर्जी प्रोजेक्ट्स। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, नेशनल एडल्ट एजुकेशन प्रोग्राम। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। विकास का अर्थ है आर्थिक वृद्धि, और ऑप्शन ए में है मुद्रास्फीति, बी में है मूल्य स्थिरता, सी में है मुद्रा अपस्फीति और डी में सामाजिक परिवर्तन। तो विकास का अर्थ होता है आर्थिक वृद्धि और सामाजिक परिवर्तन। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है कि विक्रेता बाजार ऐसी स्थिति बताता है जहां ऑप्शन ए में है वस्तुएं प्रतिस्पर्धात्मक दरों पर उपलब्ध होती है, बी में मांग पूर्ति से अधिक होती है, सी में पूर्ति मांग से अधिक होती है और डी में पूर्ति और मांग समान होती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, मांग पूर्ति से अधिक होता है। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि 2 रुपये और इससे ऊपर के मूल्य वर्ग की भारतीय करेंसी के नोटों पर किसके हस्ताक्षर होते हैं। ऑप्शन ए में सचिव भारतीय रिजर्व बैंक का, बी में वित्त सचिव और वित्त मंत्रालय का, सी में गवर्नर भारतीय रिजर्व बैंक का और डी में वित्त मंत्री यानी वित्त मंत्रालय का। तो ऑप्शन इसका कौन सा सही हो जाएगा, गवर्नर यानी भारतीय रिजर्व बैंक का। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। संसद में सामान्यतः आम बजट किस महीने में प्रस्तुत किया जाता है। ऑप्शन ए में जनवरी में, मार्च में, फरवरी में या वर्ष के अंतिम महीना में। संसद में सामान्यतः आम बजट जो है वह फरवरी में पेश किया जाता है। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं कि भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन नियुक्त करता है। ऑप्शन ए में है राष्ट्रपति, बी में सांसद और सी में प्रधानमंत्री और डी में भारत का मुख्य न्यायाधीश। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त को कौन नियुक्त करता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा राष्ट्रपति नियुक्त करता है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि चुनाव के दौरान सभी चुनाव प्रचार रोक दिए जाते हैं कितने घंटे पहले। ऑप्शन ए में चुनाव नतीजे के निर्धारित समय से 48 घंटे पहले, बी में वास्तविक मतदान के 48 घंटे पहले, सी में वास्तविक मतदान के 24 घंटे पहले, डी में वास्तविक मतदान के 36 घंटे पहले। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, वास्तविक मतदान से 48 घंटे पहले चुनाव प्रचार को रोक दिया जाता है। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि एक व्यक्ति ग्राम पंचायत की सदस्यता के लिए चुनाव लड़ना चाहता है, उसकी उम्र कितनी होनी चाहिए। ऑप्शन ए में 18 वर्ष या इससे ऊपर, बी में 19 वर्ष या इससे ऊपर, सी में 21 वर्ष या इससे ऊपर, डी में कम से कम 25 वर्ष। एक व्यक्ति जब ग्राम पंचायत की सदस्यता के लिए चुनाव लड़ना चाहता है तो उसकी उम्र कम
21 वर्ष या इससे ऊपर होनी चाहिए। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं कि राजा भोज निम्नलिखित में से किस राजवंश से संबंधित था। ऑप्शन ए में गुर्जर, बी में है करकोटा, सी में परमार और डी में उत्पल। राजा भोज है वह परमार वंश से संबंधित था। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि वर्ष 1857 में मेरठ में प्रथम सिपाही विद्रोह की आग किस दिन भड़की। ऑप्शन ए में 10 मई, बी में 25 अगस्त, सी में 18 जून और डी में 11 मई। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए 10 मई को भड़की थी 1857 की, जिसे सैनिक विद्रोह के नाम से भी हम लोग जानते हैं। अगला प्रश्न है कि महात्मा गांधी की हत्या नाथूराम गोडसे निम्नलिखित में से किस दिन किया था। ऑप्शन ए में 25 अगस्त 1947, 2 अक्टूबर 1948 और सी में 31 दिसंबर 1947 और 30 जनवरी 1948 को। महात्मा गांधी की हत्या नाथूराम गोडसे ने 30 जनवरी 1948 को किया था और वह दिन था शुक्रवार का। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं कि सतलज, चिनाब और रावी निम्न में से किसकी सहायक नदी है। ऑप्शन ए में है ब्रह्मपुत्र, बी में सिंधु, सी में गंगा और डी में कावेरी। किसकी सहायक नदी है? तो यह सिंधु की सहायक नदी है, सतलज, चिनाब और रावी। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं कि WWE के भागीदार द ग्रेट खली का असली नाम क्या था। ऑप्शन ए में है कुलदीप सिंह राणा, बी में शेर सिंह राणा और सी में दिलीप सिंह राणा और डी में शमशेर सिंह राणा। इसका असली नाम था दिलीप सिंह राणा। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसे लोकहितवादी कहा गया है। ऑप्शन ए में है महात्मा गांधी, बी में है राम मनोहर लोहिया, सी में गोपाल हरि देशमुख, डी में जयप्रकाश नारायण। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लोकहितवादी के नाम से गोपाल हरि देशमुख को जाना जाता है। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि बुलंद दरवाजा निम्नलिखित में से कहाँ है। ऑप्शन ए में दिल्ली में, बी में आगरा में, सी में फतेहपुर सीकरी में, डी में जयपुर में। बुलंद दरवाजा जो है वह फतेहपुर सीकरी में है। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं जातक पवित्र ग्रंथ है किसका है। वैष्णवों के, बी में जैनों के, सी में बौद्धों के और डी में शैवों के। जातक जो है वह बौद्धों का पवित्र ग्रंथ है। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है पालक के पत्ते किसके प्रबल स्रोत हैं। ऑप्शन ए में विटामिन ए के, बी में आयरन के, सी में कैरोटीन के और डी में विटामिन ई के। पालक के जो पत्ते हैं वह आयरन के प्रबल स्रोत मिला जाता है, इसमें पाया जाता है। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं कि अल्बर्ट आइंस्टीन थे एक प्रसिद्ध चिकित्सक, भौतिक शास्त्री, रसायन शास्त्री या जीव विज्ञानी। अल्बर्ट आइंस्टीन जो है वह भौतिक शास्त्री थे। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं कि मुख्यतः निम्न गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार है। ऑप्शन ए में कार्बन डाइऑक्साइड, बी में कार्बन मोनोऑक्साइड और सी में नाइट्रस ऑक्साइड और डी में नाइट्रोजन पराऑक्साइड। मुख्यतः निम्न गैस में ग्लोबल वार्मिंग के लिए जो जिम्मेदार है वह कार्बन डाइऑक्साइड है। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं कि स्वेज नौ परिवहन नहर भूमध्य सागर को किससे जोड़ता है। ऑप्शन ए में अटलांटिक महासागर से, बी में प्रशांत महासागर से, सी में उत्तर महासागर से, डी में लाल महासागर से। सुएज को नौ परिवहन नहर जो है वह भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ता है। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि अनुच्छेद 370 का संबंध किस राज्य के विशेष प्रावधान से था। पहले था, अभी है नहीं। ये था जम्मू कश्मीर से, जिसे कि समाप्त कर दिया गया। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं कि वह मुगल सम्राट जिसका 2 बार अभिषेक हुआ कौन है। ऑप्शन ए में हुमायूं, बी में शाहजहां, सी में जहांगीर और डी में औरंगजेब। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी औरंगजेब, जिसका 2 बार अभिषेक हुआ था। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं अंग्रेजों को सुनहरा फरमान कब प्रदान किया गया था। ऑप्शन ए में है 1611 ईस्वी में, बी में 1632 ईस्वी में, सी में 1717 ईस्वी में, डी में 1765 ईस्वी में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी में जो है 1632 ईस्वी में अंग्रेजों को सुनहरा फरमान प्रदान किया गया था। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं कि मोबाइल सेलफोन के काम करने के लिए निम्न में से कौन सा अत्यावश्यक तथ्य है। ऑप्शन ए में काम करने में अनुकूल हैंडसेट, बी में सेवा प्रदाता नेटवर्क
और सी में सिम कार्ड और उपयुक्त सभी, इसका उत्तर उपयुक्त सभी हो जाएगा। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं कि किस रक्त वर्ग के व्यक्ति सर्वदाता हैं, यूनिवर्सल डोनर कहलाते हैं। ऑप्शन ए बी रक्त समूह, ओ रक्त समूह, या फिर ए रक्त समूह, फिर है बी रक्त समूह। तो ओ रक्त समूह जो है सभी को अपना रक्त दे सकते हैं, और ए बी जो रक्त समूह है वह सभी से रक्त ले सकते हैं। धन्यवाद आप सभी को। जय हिंद। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में से शेयर कर दिया कीजिए, और जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं कृपया आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए।